लोकसभा चुनाव से पहले जोर शोर से बना सपा बसपा का गठबंधन टूट गया है। लोकसभा चुनाव में मनमाफिक परिणाम नहीं मिलने से तिलमिलाई मायावती ने कल दिल्ली में अपनी पार्टी की बैठक में जो कहा, आज उससे भी आगे निकलकर बयान दिया। हारे को हरिनाम, टूट गया गठबंधन, 5 महीने में ही जुदा हो गई राहें। मायावती अखिलेश मिलके दे दे संदेश, लहर छाई यूपी में, लहर छाई यूपी में। लोकसभा चुनाव के वक्त बना सपा बसपा का गठबंधन सिर्फ 5 महीने में टूट गया। इसके संकेत बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को दिल्ली की बैठक में दे दिए, तो उससे 4 कदम आगे बढ़कर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला ही सुना दिया। अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संबंध में जो परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं, तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है। मायावती ने कहा कि सपाई दिग्गज डिम्पल, धर्मेंद्र और अक्षय की हार ने सोचने को मजबूर कर दिया। कर यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ खासकर कन्नौज में श्रीमती डिम्पल यादव, बदायूं में श्री धर्मेंद्र यादव व फिरोजाबाद में श्री राम गोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। मायावती इतनी नाराज थीं कि उन्होंने कह दिया, जब सपा का खुद का बेस वोट छिटक गया तो उन्होंने बसपा को कैसे वोटिंग की होगी। ऐसी स्थिति में ये आंकलन किया जा सकता है कि जब सपा का बेस वोट खुद सपा की खास सीटों पर ही छिटक गया है, तो फिर उन्होंने बीएसपी को अपना वोट कैसे दिया होगा, यहाँ ये भी सोचने की बात है। मायावती ने लगे हाथ सपा को बसपा से सीख लेने की नसीहत भी दे दी। सपा से गठबंधन करके बड़े मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर ये चुनाव लड़ा गया था, लेकिन दुख की बात यह है कि इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके संबंध में सपा के काफी कुछ लोगों में भी काफी ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है। इधर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन टूटने का ऐलान कर रही थी, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ में इस पर मुहर लगा दी। अखिलेश ने कहा कि 2022 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 2022 में समाजवादी सरकार होगी, यही रणनीति है, और उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों के विकास पे ले जाने का काम करेंगे। 2022 में समाजवादी सरकार होगी, यही रणनीति है, और उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों के विकास पे ले जाने का काम करेंगे। मायावती गठबंधन और सपा को लेकर अपने बयानों में मुखर हैं, हार के कारण बता रही हैं, सपाइयों की कमी बता रही हैं। वहीं अखिलेश यादव गठबंधन और बसपा पर कोई बयान देने से बच रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आम चुनाव में लोकसभा के करारी हार के बाद आज मायावती ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अकेला चलो की राह पकड़ ली है। 6 महीने में ही ये गठबंधन टूट गया जो लंबा चलने का दावा किया जा रहा था। हालांकि मायावती इस मामले में आगे निकली और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ दिया कि वोट ट्रांसफर करने में समाजवादी पार्टी के नेता
सफल नहीं हुए। ये नुकसान का सौदा रहा। कस्में खाने वाले, एक होने वाले अब अलग हो चुके हैं, अलग रास्ते हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगले चुनाव में जो विधानसभा का 2022 में होगा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हैं। कैमरामैन सरबजीत के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। और गठबंधन टूट गया, इसी मसले पर क्या सियासी सरगर्मियां बनेंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आने वाले वक्त में उपचुनाव भी होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपी मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद सिंह प्रवक्ता है पीएसपी के, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल भारद्वाज जी, बीजेपी को क्या यह आभास हो गया था या बीजेपी कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रही थी कि नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं में भी कहते थे कि 23 तारीख का इंतजार कीजिए और यह गठबंधन नहीं रहेगा। भले ही थोड़ा वक्त ज्यादा लगा, आज मायावती को आकर के साफ करना पड़ा कि सपा और बसपा का गठबंधन खत्म हो गया है। देखिए, मायावती का जो अगर कहा जाए कि सियासी चरित्र जो रहा है वो इसी प्रकार का है। भाजपा 2 बार धोखा खा चुकी है, इसलिए उसको पता है कि किस प्रकार से, आप देखिए कि सरकार कैसे कल्याण सिंह वाली गिराई थी। कहा था कि मतलब हम गिरा देंगे, 6 महीने का जब टर्न आया, उसके बाद 2003 में जब हुआ, 2002 में जब इनको पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद भी उन्होंने धोखा दिया। तो जो मायावती का कैरेक्टर है, एक सियासी कैरेक्टर, कुछ अजीब सा है। कहा जाता है मुलायम सिंह के बारे में कि चरखा दाव देते हैं, लेकिन ये दांव पर दांव देने का काम तो मायावती जी करती हैं। और मैं सही बताऊं कि इस बार अखिलेश बहुत बड़ा धोखा खाए हैं और इसका खामियाजा उनको लंबे अरसे तक भुगतना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, क्योंकि संगठन मजबूत करना प्राथमिकता होगी। कांग्रेस भी अपना संगठन मजबूत कर रही है क्योंकि प्रियंका आ गई है। अब मायने, और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जिस मुस्लिम मतों को मुलायम सिंह यादव ने उस 1991 में गोली चलवा के हम हासिल किया था, या अपने पहले मुस्लिम मतों किया था, मुसलमानों का एक तरह से विश्वास हासिल किया था, वो विश्वास भी एक तरह से मायावती ने तोड़ दिया है। तो ये काफी महंगा पड़ने वाला है सपा के लिए। लेकिन इन सबके से अलग एक बात और है कि अखिलेश यादव ने जिस मंशा के तहत ये अलायंस किया था सपा और बसपा और एलएलडी का, उसमें अखिलेश यादव को तो कुछ मिला नहीं। बेनिफिट मायावती को ही हुआ उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में, और मायावती ने ही आगे बढ़ के इस अलायंस को खत्म भी कर दिया। क्या आपको लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ और बातें भी हैं जो सामने नहीं आ पा रही हैं इस अलायंस को खत्म करने में? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि घाटा अखिलेश को ही हुआ, वो चाहे सीटों का हो चाहे वोटों का हो, दोनों घाटा अखिलेश सिंह को उठाना पड़ा है। और कहना तो मुझे ये लगता है कि कहना तो पहले अखिलेश को चाहिए था, गठबंधन तोड़ने के बाद या आरोप लगाने के बाद। और जिस तरीके से मायावती सिखा रही हैं, अगर राजनीति ही सीखनी है अखिलेश सिंह को तो अपने पिताजी से सीखेंगे, मायावती से थोड़े सीखेंगे। पिताजी उनके बहुत बड़े राजनेता, यूपी के खासतौर पर देश के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। तो ये बात है, कुल मिलाकर के गठबंधन को तोड़ना था, टूट गया। एक चर्चा ये चल रही है, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको क्लीन चिट मिल गई, मायावती को क्लीन चिट अभी मिली नहीं, तो कहीं अंदर खाने में कुछ और पक रहा हो। तो ये चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि इसमें कितनी सत्यता है लेकिन तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी है कि मायावती ने जिस तरीके से अपने को ऊंचा लोकसभा चुनाव में मायावती को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करेंगे, और जो विधानसभा का यूपी का चुनाव होगा उसमें अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो मायावती ने देख लिया कि लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही समाजवादी पार्टी अपने आप को साबित नहीं कर पाई। अब ऐसे में अगर अगले विधानसभा चुनाव तक इनको साथ लेकर के चलते हैं, तब तस्वीर क्या होगी, उससे हमारा ही नुकसान होगा। तो मायावती ने यहां पर शायद इस पॉइंट को सोचते हुए गठबंधन को खत्म किया। देखिए, जो गठबंधन की बात जो मुझे लगता है घाटा तो हो सकता है, क्योंकि अब देखिए 10 सीटों का होने का मतलब, जैसा कि मायावती के बारे में कहा जाता है किस प्रकार से टिकट देती हैं, तमाम चीजें को आरोप लगते रहते हैं। जो भी बसपा से बाहर आता है वो आरोप लगाता रहता है। एक प्लस पॉइंट तो हो ही गया मायावती के लिए, 0 से 10 पर चली आई। दूसरा, अखिलेश के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि अखिलेश यानी यादव वोट ट्रांसफर हुए हैं, और जो मायावती का वोट था, सच तो यह है कि मायावती का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, जो हमारा आकलन है, जो तमाम लोगों का आकलन है।
तो उल्टा चोर कुतवाल को बिल्कुल, डांटे बिल्कुल, वाली बड़ी बात कहावत आप कह रहे हैं। करता है हमारे बिहार में साथ लगी है सियासत में। और मायावती बीएसपी के अरविंद सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अरविंद सिंह जी, यादव बेल्ट में क्या हो गया समाजवादी पार्टी को? यह तक कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नहीं, देखिए अनुपम जी, अगर कहा जा रहा हो तो कम से कम माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की उत्तर प्रदेश में जो ताकत है उसको आदरणीय मायावती जी ने जाना, लेट से जाना। पहले ही हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल नहीं होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता से बेदखल नहीं किया जाता है, तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार महागठबंधन होगा। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा था कि अगर हमें भी गठबंधन में रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन क्या उस समय आदरणीय मायावती जी को और आदरणीय अखिलेश यादव जी को समझ नहीं आया क्या? आज जहां तक यादवों की वोट की ट्रांसफर की बात है, तो जिस तरीके वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, यही सच्चाई है, यही सत्य है। सत्य अच्छा, तो मुझे यह इतना बता है दीजिए, क्या कि शिवपाल अगर सिंह यादव का की वोट पार्टी ने, ट्रांसफर आपकी नहीं पार्टी होता, ने समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया? फिरोजाबाद में, जी। कन्नौज में, बाकी जगहों पर जहां पर समाजवादी पार्टी के नहीं। दिग्गज हारे, अच्छा, नुकसान एक चीज पहुंचाया कि बताइए, नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। घुमाइए मत अरविंद, पार्टी अरविंद, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं बता आपने रहा हूं। नुकसान पहुंचाया नहीं घुमाने पहुंचाया? की कोई बात नहीं, पहले सुन लीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, जब अगर इनको लगता था कि नुकसान पहुंचाया जाएगा तो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा तो क्यों नहीं गठबंधन में रखें। दूसरी चीज, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उपेक्षा करने के बाद बनी है, अपमानित करने के बाद बनी है, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना था, न कि इनके जैसे वोट कटवा का काम करना था। आदरणीय मायावती जी ने वोट अपना ट्रांसफर कराया बीजेपी में, तब तो 10 सीटें पा गई। चलिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी है ओपी मिश्रा जी। ओपी मिश्रा जी, अखिलेश बीजेपी क्या आभास कर चुकी थी कि ये गठबंधन मायावती के साथ ट्यूनिंग इतनी आसान नहीं है। चाहे बीजेपी ने की हो तब मुखी खाई हो, चाहे समाजवादी पार्टी ने की हो तब उस तरह के दृश्य और इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी को आज सुनने हुए हों। देखिए अनुपम जी, चुनाव के पहले भी हम लोग जब भी आपके टीवी पे आए, जब भी चैनल्स पे आए, तो और जब भी डिबेट में कई बार हम लोगों ने इस बात को रखा, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को रखा कि आप बस 23 तारीख का इंतजार कीजिए। बस ये है कि पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा, वो अखिलेश जी करेंगे कि वो मायावती जी करेंगी, और इस गठबंधन पे लांछन कौन लगाएगा, ये वाली बात थी। तो इसमें सबसे पहले आके जिस तरह मायावती जी ने कहा है, कुछ नया नहीं है। देखिए, ये जो जिस तरह की ये दोनों पार्टियां राजनीति करती हैं, जाति और धर्म की राजनीति करती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जाति और धर्म की राजनीति का इस उत्तर प्रदेश और बिहार और कई राज्यों से अब ये सफाया की तरफ है। और जब एक ही राजनीति चलेगी विकास की, इन्होंने अपने दोनों पार्टियों को अलग अलग मिले हुए वोटों को जोड़कर एक अर्थमेटिक इक्वेशन बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो इक्वेशन था वो जनता के दिलों से था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटों से एक केमिस्ट्री बनाई, हमने काम किया, तो हमारे वोटर्स ने उस पर वोट किया, और हम ये जानते थे कि इनका यही असर होना है, क्योंकि जाति पात भेदभाव की राजनीति समाप्त हो चुकी है। लेकिन जात की राजनीति तो आपने भी की, आपने कौन सी जात की राजनीति नहीं की? पार्टियां हैं। ओपी मिश्रा, देखिए घुमाइए मत, भले ही आप विकास और राष्ट्रवाद की बात करते हो, लेकिन आपके एजेंडे में भी तो जाति तो सच्चाई है ना, स्वीकार करनी होगी। अनुपम जी मेरी बात सुनिए, अनुपम जी मेरी बात सुनिए, हम वोट ट्रांसफर की बात नहीं करते हैं। अभी मायावती जी ने क्या किया कि यादवों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, हमने तो नहीं बोला है किसी जाति का। मैं सब बयान गिरा सकता हूं ओपी मिश्रा, नहीं, मुझे आप गुमराह नहीं कर सकते, मुझे गुमराह नहीं कर सकते। मैं सारे बयान पता है मुझे और सारी चीजें पता है। मैं आपसे बात करूंगा 6 महीने पहले जब मायावती ने पुराने मतभेद बुलाकर अखिलेश यादव से गठबंधन किया तो लगा कि यह दोस्ती टिकाऊ निकलेगी, उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बनेंगे, लेकिन एक ही हार में सब कुछ बदल गया। आम चुनाव में पूरे जन संतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का
फैसला लिया है। ने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका। गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं, उपचुनाव में तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। बात करिए कौन सी तारीख? 23 मई गुरुवार। तो गठबंधन का गेम ओवर हो गया। अकेले मायावती और अकेले अखिलेश यादव, अकेली साइकिल और अकेले हाथी, ये एक तस्वीर अब उभर कर सामने आ रही है आज मायावती के सामने आने के बाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपी मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं, अनिल भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से समझते हैं, अरविंद सिंह पीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ। अनिल भारद्वाज, जिस बातों का जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे, आज मायावती की आपने सारी बातों को सुना होगा। कल से जो चर्चाएं चल रही थी, मायावती ने सोचा कि उसका सही तरीके से जवाब देना है तो मीडिया के सामने आना होगा। आज सारी चीजों को सामने रखा और ये यादव वोट बैंक को लेकर के सारी चीजों पर फोकस कर दिया उन्होंने। समाजवादी पार्टी इज इक्वल टू यादव वोट बैंक, और यादव वोट अलायंस को नहीं मिला, बीएसपी को नहीं मिला। भले ही बीएसपी जहां 10 पर जीती है वहां पर उसे मिला या नहीं मिला, इसको लेकर के कुछ बयान उनका सामने नहीं आया। क्या समझेंगे आप, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इन्होंने तो एक अगर देखा जाए तो अखिलेश को काफी डैमेज करने की कोशिश की है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुस्लिमों ने हमारा साथ दिया, यादवों ने नहीं दिया, तो ये सब चीजें होती हैं जो सीधे सीधे मुस्लिम वोट बैंक पे, यानी जो सपा का वोट बैंक माना जाता, उस पर सीधा प्रहार है। और ये आगे यानी 2022 को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का बयान दिया गया है। उन्होंने सिर्फ कहा कि यादवों ने वोट नहीं दिया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे जो समर्थक थे उसमें कितने इधर उधर हुए, कितने बसपा के पाले में गए, भाजपा के पाले में गए। इस रणनीति से किया है कि अखिलेश को नीचे, एकदम निचले स्तर पे ला दिया, निचले पायदान पे, जो ऊपर मतलब ऊपरी तल पे थे। तो क्या इस बात को मान लें कि अखिलेश की दरियादिली, अखिलेश की अलायंस को लेकर के जो शुरुआती तौर पर थोड़ी प्रेशर टैक्टिक्स थी कि हम हर तरह से अलायंस के लिए तैयार है, सारी चीजें, और एक अखिलेश यादव ने अपने आप को फ्रेंडली पोजीशन में जो बीएसपी के सामने रखा, उसी का खामियाजा उठाना पड़ रहा है? बिल्कुल। देखिए, दो फैसले अगर देखा जाए तो अखिलेश के सही साबित नहीं हुए। एक तो पिछले चुनाव में जो उन्होंने क्या क्या आयन वक्त पे राहुल गांधी से, यानी कांग्रेस से समर्थन लेकर के कभी 28 साल बिहार, उसके बाद और युवा रोष होने लगा था, उसमें भी गच्चा खा गए। इसके बाद फिर बसपा से किया, पीएसपी से अरविंद सिंह, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी कहां गड़बड़ाई? देखिए, समाजवादी पार्टी का पतन उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को हाशिए पे ढकेला समाजवादी पार्टी ने। उसी दिन कार्यकर्ताओं का जोश टूटता गया, जुनून टूटता गया, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो मायूसी थी आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को लेकर के, उसका नतीजा बताइए। अगर चाचा को भतीजे बुलाते हैं तो वापस आएंगे? पहले भी कहा चाचा को भतीजे बुलाते हैं दोबारा कि आ जाइए, पार्टी को मजबूत करना है। अनुपम जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी संघर्ष के दम पे, जमीनी कार्यकर्ताओं के दम पे आज कहीं ना कहीं आगे निकल चुकी है। जिस तरीके से हम लोगों ने 65 सीटों पे चुनाव किया है, अन्य राज्यों में 11 में अगर अब सपा अलग उतारेगी, भाजपा अलग उतारेगी, बीएसपी अलग उतारेगी, आपके सामने कोई टक्कर होगी, कोई मुकाबला होगा? ओपी मिश्रा, अब साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। देखिए अनुपम जी, हमने पहले भी कहा है कि कौन हमारे सामने लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। न हमें चुनाव के पहले थी, न हमें आज है, न हमें आगे आने चुनाव में है। हम 50% से ज्यादा हमें वोट मिले, इसके लिए पार्टी का संगठन काम करता है। और हम लगातार, इसके पहले भी आपके बाद कई चैनलों पे हम बोल चुके हैं कि हमने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो पे आप उत्साह से भरे हुए परिणाम आपको एक बूस्टअप भी करते हैं। भारद्वाज जी, अरविंद सिंह और ओपी मिश्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गठबंधन का गेम ओवर हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत,
क्योंकि जाति के इर्द गिर्द घूमती है, तो आने वाले वक्त में किस तरह की वक्त और परिस्थितियां बनती हैं सियासी हलकों में, उन सब पर भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल हमारी पेशकश में इतना ही। नमस्कार।